नमस्कार दोस्तों यहाँ पे हमारे सारे स्टूडेंट है, इनको आके करीबन 2 महीना पूरा हो चुका है। अभी 2 महीने में हम लाइव गाड़ी है और यहाँ पे भी ये लाइव ही हमारा पैसेज है। ये पैसेज में अभी हमारा जो लास्ट वाला वायरिंग है, ये नहीं सेकंड लास्ट, इसके बाद हमारा कौन सा वायरिंग होगा, RS का होगा, क्योंकि हमने बहुत सारा वायरिंग कर लिया है। तो आज हमारा लाइव के साथ यामा का वायरिंग चालू था। इसमें R1 कॉइम मॉडल में अभी हम क्या करेंगे, शुरुआत करेंगे। तो हम किस तरह वायरिंग लेते हैं, थोड़ा सा आपको थोड़ा सा नॉलेज भी होगा। तो पहले हमने थोड़ा सा ट्रायल लिया था, दिखाया था भी, लेकिन कैसे काम करवाता है तो शुरुआत करेंगे। ये देखिए, ये कपलर है, ये किधर कहाँ से निकल रहा है, इंजन से, तो मैग्नेट से। तो मैग्नेट से यहाँ पे ये जो वायर है ये न्यूट्रल का है। यहाँ पे 2 कलर है, एक रेड है और एक ब्लैक के ऊपर थोड़ा सा ब्लू कलर है। तो ये ग्राउंड है। तो ये वायर है आपका ECM से वायर आ रहा है। यहाँ पे ECM है, पिकअप कॉइल का ये ग्राउंड देगा, पिकअप कॉइल का वापस पल्स लेके किधर जाएगा, ECM में। तो यहाँ पे व्हाइट कलर का वायर है तीनों, यानी कि ये 3 फेज है, 1 2 3। अगर हमें इसको चेक करना है तो कैसे चेक करना पड़ेगा, इसको A B हम C समझेंगे। तो इसको बल्ब आपको पता है, पार्किंग वाला बल्ब लेना है, एक यहाँ पे लगाना है, एक यहाँ पे लगाना है। किक मारेंगे, स्टार्टर मारेंगे, एक जैसे RPM होगा, तो यहाँ पे आपको समझ में आएगा कितना बल्ब जल रहा है। वही निकालेंगे इधर और इधर लगा देंगे और वापस स्टार्ट मारेंगे, तो बल्ब आपको उतना ही, पहले जितना देखा है उतना ही क्या मिलना चाहिए, उतनी लाइट दिखनी चाहिए। फिर इधर से और इधर से चेक करेंगे, अगर आपको कम दिख रहा है यानी कि कॉइल प्लेट क्या हो गई आपकी, खराब हो गई। तो ये व्हाइट कलर का वायर है, यानी कि AC करंट है, ये किधर चला जाएगा आपका, RR यूनिट। RR यूनिट यहाँ पे आ गया। तो RR यूनिट में 3 वायर व्हाइट वाला आ रहा है। यहाँ से RR यूनिट से कितना वायर बाहर निकल रहा है, ये 3 वायर आ गया। यहाँ पे एक ब्लैक है, यानी कि RR को क्या चाहिए, ग्राउंड। और RR ये AC जा रहा है, और ये DC कौन से वायर में दिया, ये रेड वायर किधर जाएगा आपका, इग्निशन में। और एक रेड है, अभी इसको क्या चाहिए, बैटरी को चार्ज करवाना है और बैटरी का 12 वोल्ट उठाना है। तो उसके लिए हम मदद किसकी लेते हैं, यहाँ पे रिले ना, 6 पिन रिले। तो इसमें लिया। पहले देखो आप, आज तक हमने क्या देखा था, ये यहाँ पे 4 वायर था। एक वायर आपका क्या से आता था, RR से, और यही वायर एक किधर जाता था, इग्निशन में। अभी इसमें कंफ्यूजन होने की जरूरत है क्या, इसमें एक वायर है, ये वायर कहाँ से आ रहा है, RR से, और यही वायर है यहाँ पे ज्वाइंट मारा है, और वही वायर किधर लेके गए, पहला वायर था इधर था, ये वायर हमारा कौन से, यूनिकॉर्न, बाकी हर गाड़ियों में वैसे ही देखा है 6 पिन में। लेकिन यामा में फिर ये तुम्हारा बहुत सारा गाड़ी, यामा का जितना गाड़ी होगा, तो किसमें एक वायर सिंगल दिखा तो आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। बराबर, यहाँ तक समझ में आ गए। तो यानी कि रेड वायर में क्या मिला हमें, DC वोल्ट, और ये कपलर लगा देंगे, ये लगा देंगे, तो इसमें क्या आएगा, 12 वोल्ट। यानी कि अभी देखो गाड़ी बंद है, तो इसमें कितना वोल्टेज आएगा, गाड़ी चालू करने के बाद ये वायर में कितना आएगा, 14 14.5 आएगा। यानी कि ये 12 वोल्ट लेके किधर गया हमारा, जैसे चाबी चालू किया, किस में जाएगा, ब्राउन वायर है, किसमें, ब्राउन वायर। अभी ये ब्राउन वायर है, ये ब्राउन वायर है, ये यहाँ से निकलेगा और ये किधर जाएगा, यहाँ पे ब्राउन ECM है। अभी एक इसमें एक ही 12 वोल्ट गया, किल स्विच का 12 वोल्ट नहीं गया। अभी हर गाड़ियों में एक डाटा स्टोर के लिए, या हम जैसे आगे जाएंगे, जब BS6 का शुरुआत होगा आपको तभी हम बता देंगे। तो ये देखो, ये ब्राउन वायर में क्या आ गया, चाबी चालू करने के बाद। तो ये चाबी चालू करने के बाद ये इसका 12 वोल्ट हम क्या करेंगे, सारे पार्ट को देंगे, इंडिकेटर को देंगे, लाइट को देंगे। अभी इसकी जो लाइट होगी वो कौन सी होगी, DC होगी। ब्राउन वायर में चाबी चालू करने के बाद 12 वोल्ट आ रहा है, वही 12 वोल्ट हम क्या करवाते, सारे पार्ट को चलाते। अभी गाड़ी में क्या है, यहाँ पे राइट साइड स्विच है, राइट साइड स्विच में यहाँ पे क्या दिया है, किल स्विच, यहाँ पे क्या दिया है, लाइट, और यहाँ पे क्या दिया है, स्टार्टर। तो ये राइट वाला स्विच का पे है, तो राइट वाला यहाँ पे देखो, ये चाबी चालू करने के बाद ब्राउन में 12 वोल्ट आ गया। बराबर, ये 12 वोल्ट आ गया। यही 12 वोल्ट हमें क्या करना है, किल स्विच। अभी किल स्विच चालू करने के बाद ये मोटर चालू होती है, किल स्विच चालू करने के बाद ये आपका गाड़ी चालू होता है। किल स्विच चालू करने के बाद स्टार्टर बैठता है, क्या बैठता है, तो ये क्या करेंगे हम, स्टार्टर को सारी चीजों को, ये रेड के ऊपर व्हाइट वायर है, यानी कि इसमें इग्निशन का 12 वोल्ट जा रहा है। जैसे किल स्विच चालू करेंगे, ये कौन से वायर में जाएगा, रेड पे व्हाइट। ये रेड पे व्हाइट पहला किधर आएगा, ये जाएगा फ्यूल मोटर को।
देखो ये बटन दबाने के बाद ये आपका क्या होता है, पेट्रोल की मोटर चालू होती है। तो ये पेट्रोल की मोटर को मिल गया 12 वोल्ट। ये येलो कलर का वायर है, येलो कलर का वायर है, ये ईसीएम फिर मोटर चालू करवाएगा। क्या करवाएगा? मोटर कब चालू होती है? जब पिकअप कॉइल का पल्स है। देखो चाबी चालू करने के बाद इसको कमांड जाएगा, ये 2 सेकंड के लिए चालू करवाएगा। लेकिन गाड़ी चालू होने के बाद भी मोटर चालू होनी चाहिए। अभी गाड़ी चालू या बंद ये किसको पता होगा? ईसीएम को। कैसे पता होगा? पिकअप कॉइल की मदद से। तो पिकअप कॉइल का जैसे पल्स मिल गया, मोटर क्या होगी? चालू होगी। और ये मोटर क्या करेगा? प्रेशर किसको देगा? इंजेक्टर को। तो इंजेक्टर है, तो इंजेक्टर के लिए भी क्या जाएगा? इसका किल स्विच का 12 वोल्ट। ये देखो रेड पे व्हाइट, ये कौन सा वायर है? किल स्विच का। किल स्विच से इसमें क्या आ रहा है? 12 वोल्ट। ये 12 वोल्ट किधर गया? ये गया फ्यूल की मोटर को। और ग्राउंड कौन दे रहा है हमारा? यहाँ पे ये आपका आ गया इंजेक्टर। इंजेक्टर को क्या मिला? 12 वोल्ट। किसका? किल स्विच का। यहाँ पे ऑरेंज पे ब्लैक कलर है, ये ईसीएम को क्या दे रहा है? ग्राउंड। क्या दे रहा है? ग्राउंड। किसकी मदद से? पिकअप कॉइल की मदद से। डॉट बड़े ना, तो डॉट के मदद से वो कितना पल्स पे हमें फायर करना है वो ईसीएम में प्रोग्राम किया होगा। तो यहाँ तक समझ में आ गया। फिर इसके बाद ये हो गया आपका पेट्रोल चालू, पेट्रोल का छिड़काव। अभी ये गाड़ी ये स्टिक ऑयल, अभी पेट्रोल आ गया, अभी हमें क्या करना है? वो स्पार्क करना है। तो स्पार्क करने के लिए हम मदद किसकी लेते हैं? किल स्विच के, क्योंकि किल स्विच के बाद ही गाड़ी बंद होती है। गाड़ी चलाना है तो पेट्रोल, यानी कि इंजन चलता है पेट्रोल के ऊपर, पेट्रोल जलाना है तो स्पार्क। तो स्पार्क के लिए हम ये स्टिक ऑयल की आपका किल स्विच का मदद लेंगे। ऑरेंज कलर का वायर है, वही ऑरेंज कलर का किस में था? यामा में था ना। जितना गाड़ी में ऑरेंज कलर का दिखेगा तो क्या समझना है? ये स्टिक ऑयल। तो यहाँ से अब ये देखिए, ये क्या आपका स्टार्टर है। स्टार्टर कब चालू होता है? अभी स्टार्टर चालू होगा क्या? ये चालू करेंगे तभी क्या होगा? और दोस्तों अभी वीडियो भी बहुत लंबा होगा, बाहर बारिश भी चालू है तो थोड़ा सा का आवाज में भी प्रॉब्लम होगा। तो यहाँ पे हम एक एक वायर सिखाएंगे। यहाँ पे जो रिले दिया है, यानी कि स्टार्टर, ये बटन दबाने के बाद ही स्टार्टर क्यों बैठता है, तो इसकी मदद हम किसके लिए लेते हैं? रिले के लिए लेते हैं। पहला देखा था किल स्विच का वायर है, ये स्टार्टर बटन में जाता था, यानी कि स्टार्टर 12 वोल्ट देता था। आज यामा में ये बटन से हम क्या उठाते? ग्राउंड। और किल स्विच के मदद से हम ये रिले को चलाते न्यूट्रल और ग्राउंड, यानी कि हर एक का सिस्टम FZ में अलग है, R15 में अलग है। R15 में क्यों है? क्योंकि यहाँ पे जो मेन रिले, तो मेन रिले में ऑलरेडी क्या दिया है? 12 वोल्ट। अभी हमें केवल क्या देना है? स्टार्टर की मदद से, स्टार्टर के बटन की मदद से किल स्विच, स्टार्टर, क्लच, न्यूट्रल, ये चारों जगह से हमें क्या करना है? सब कुछ इंफॉर्मेशन ले लाए, सब कुछ चालू है क्या, तभी क्या देगा? ये ग्राउंड देगा। तो इसके लिए ये रिले बनाए, बराबर। तो ये रिले में 12 वोल्ट है, ये आ रहा है। किल स्विच चालू किया है, इसमें 12 वोल्ट आएगा। यही 12 वोल्ट हमें क्या करा? 12 वोल्ट है, तो ये रिले में 12 वोल्ट आ गए। रिले चलाना है तो उसके लिए क्या चाहिए? ग्राउंड चाहिए। तो यहाँ पे देखो ये कौन सा वायर है? क्लच का। ये वायर कौन सा है? स्टार्टर का। कौन सा? स्टार्टर का। और ये जो वायर है ये लेके जा रहा है ग्राउंड। तो दोस्तों यहाँ पे हम कुछ इस तरह क्लास लेते हैं। यहाँ पे जो स्टूडेंट है इनको 4 महीने में हम इतना परफेक्ट करेंगे। वायरिंग में बोलते हैं, एक वायरिंग में ये मास्टर है, वो कीड़ा है वायरिंग का, तो वैसे कीड़े बना के छोड़ देंगे इनको 4 महीने में। चाहे BS3 हो, BS4 हो, BS6 हो, इनके पास कोई भी गाड़ी आ जाए, चाहे EV आ जाए, चाहे CNG बाइक आ जाए, कोई भी गाड़ी आने दो, ये वायरिंग में इतने मास्टर होने वाले, क्योंकि यहाँ पे हम एक एक तार सिखाते, एक एक तार का मकसद सिखाते। अगर आपको भी एडमिशन लेना है तो दिए गए नंबर पे कॉल करिए, मैसेज करिए। धन्यवाद।